कि तेरे को मैं लीगल तो बताऊंगा ही। नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के अंतर्गत मैंने तुझे अगर अजय प्रताप सिंह जेल में ना सड़ाया, तेरी बहन के यार को और तुझे, तो मैं नंदकिशोर, मेरा शरीफ होना, मेरा शराफत में होना बेकार है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें मैं कोई वीरता नहीं समझता। गुंडागर्दी, कुछ लोगों का सहारा लेकर आगे बढ़ना, ये भी मैं कायरता समझता हूँ। ठीक है, तूने मुझ जैसे, मैं हूँ जैसा हूँ, मेरे को पता है मैं कैसा हूँ, और तुझे भी पता है और तेरे लोगों को भी पता है और तेरी बहन को भी पता है। तेरी बहन मेरे 2 बच्चों की माँ लगती है, अजय प्रताप सिंह। ये मत सोचना कि जब मेरा नन्ना मेरी गोदी में खेल रहा था, उस वक्त जब मैं उसके साथ हंस रहा था, तो मुझे तेरा क्राइम याद नहीं था या मैं संगीत की धुनों की इजाद करने में लगा हुआ था। नहीं, मुझे तेरा क्राइम हर पल याद था, है ना। तू रिटर्न में देने की औकात नहीं है तेरी। ठीक है, फिर देख लेते हैं तू शेर है कि मैं शेर हूँ। None sir, I'm making a film against misuses of IPC Act 498A। अभी बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं इस मैटर पर, और मैं तो करूंगा ही, और मैं ना करूं ये कैसे हो सकता है अजय प्रताप सिंह। मैंने अपना लुक इसीलिए खराब कर रखा है स्क्रीन मीडिया पर। एक स्मार्ट लुक में आने के बाद में भी मैंने अपना लुक इसलिए बिगाड़ रखा है कि मुझे चैन नहीं पड़ रहा अजय प्रताप सिंह। नन सहरा मेकिंग अ फिल्म अगेंस्ट मिसयूजेस ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी एक्ट 498A। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं। तो मैंने बताया कि लगभग 30 मिनट का जो वीडियो बन चुका है, इसमें जितना भी वक्त पे किया है, दरअसल ये क्राइम के अगेंस्ट बहुत सारा क्राइम हुआ है, और मैं बार-बार आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, और इसमें इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा छल कपट धोखे षड्यंत्र से बर्बाद कर दिया है, और बुरी तरीके से मैं बर्बाद हो गया हूँ। और आप लोगों को मैं इसमें अपना एक स्नैप डाल दूँगा, जिससे मेरा एक्चुअल तुम्हें पता चल जाए लुक क्या है। और बस मैं इतना ही कहूँगा, प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को अन्यथा ना लें, और ऐसा ना सोचें कि मैं कोई ऐसा कुछ इस प्रकार का। देखिए, क्राइम हुआ और क्राइम के अगेंस्ट जाना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा क्राइम को, मैं तो जाऊँगा। अब आप लोग बुरा मानते हो कि भाई नंदकिशोर ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। लेकिन इन लोगों की ताकत यही है कि आप ही लोग इनकी ताकत हो, और आप इनकी ताकत मत बनो। ठीक है ना। ये जहाँ भी मैं कहीं वर्क प्रोसीडिंग वगैरह करता हूँ, वहाँ ये इन चीज़ों को अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। तो मैं बता दूँ, ये इनका छल कपट धोखा षड्यंत्र मेरी बराबरी करने में असमर्थ है। तो ये अपने सभी उन साथियों के लिए जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, या मेरे चेहरे को पहचानते हैं, या मुझे पहचानते हैं और जानते हैं, ये उन लोगों के लिए ये वीडियो की अंत की मैं ये क्लिप वीडियो के अंत और शुरू में डाल दूँगा इसको। ठीक है ना। देखिए, ये लोग जानबूझ के इतना कर रहे हैं और कर दिया है। देखिए, मायने रखते हैं, 3 लोगों की जाने जा चुकी हैं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हालात इन्होंने मेरी लाइफ पे बना दिए हैं, और वो 3 लोग, बस क्या बोलूँ मैं, सारी बातें कह पाना मुनासिब नहीं हो पाता। ठीक है ना। ऐसा सब होने से रोकने के लिए मैंने इनके बहुत हाथ पैर जोड़े थे, बहुत इन्हें बनाया समझाया था, डर के मारे नहीं जोड़े थे। ये समय वेस्ट ना हो, या अननेसेसरी कुछ भी ना हो, या सब अननेसेसरी हुआ। ठीक है ना। और मुझे पता था, लेकिन क्या करें, कुछ मूर्ख लोग होते हैं और उन्हें सब समझ में नहीं आया था, और ये सब वो करते चले गए। और उन्हें, मैं समझता हूँ कि किसी बात का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि घमंड है। ठीक है, तो ठीक है, मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ यहीं पर। ये है वो कैमरा जिसे देख के तेरे लोग रोते हैं। ठीक है, फिलहाल तेरे लोगों ने इसे धोखे से ख़राब कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार रुपये का मैक्सिमम खर्चा, ज़्यादा हार्डली 7-8 हज़ार का होगा। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैंने अंदर से इसको खोल के नहीं देखा है, लेकिन मैं मैकेनिकों को दिखा चुका हूँ, मैकेनिकों ने बताया है। ठीक है, क्योंकि तेरे जैसे छल कपट धोखेबाज और षड्यंत्रकारी लोग पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, इस डर से मैं इसे रिपेयर नहीं करा रहा। हो सकता है मात्र 1500 से 2000 रुपये में रिपेयर हो जाए, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाए। अब ये तो रही बात अलग, क्योंकि सवाल आ रहा था कि कैमरा, मेरे लुक पे कैमरा नहीं है। ठीक है ना। ये लुक भी ख़राब किया गया, एट्रोसिटी के चलते ये लुक ख़राब हो। और एट्रोसिटी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एट्रोसिटी के संवाहकों को तो मैं, मतलब एट्रोसिटी भारत में नहीं रहने देनी है, एट्रोसिटी टोटली भारत से ख़त्म कर दी जाएगी। दरअसल आज मुझे काम था, और ये वीडियोस पेंडिंग पड़े थे, और ये लगाने बहुत ज़रूरी थे। इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मूर्ख अजय प्रताप सिंह। अब रही बात, इतना क्यों मैं यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ, बस बोलना था। आज 5 तारीख है, आज तुझे 5 तारीख के बदले में रिप्लाई देना तुझे बहुत ज़रूरी है। दरअसल क्या है कि मुझे कोई काम करना था, और वो अभी हो नहीं पाया, इस वजह से मैं अब वीडियो पे आके बोल रहा हूँ। देख, तेरे लोगों में इतना दम नहीं, तुझ में या तेरे लोगों में।
क्यों मुझे एकांत में मिलें, बिना गाली गलौज के बात करें, निहत्ते मिलें, और गैदरिंग ना करें, छल कपट धोखा षड्यंत्र आदि का सहारा ना लें। फिर तुझे पता है मैं कैसा हूं, समझे? ना मैं गाली देता और ना मुझे ये पसंद। तेरे लोगों की ताकत सिर्फ वही है, पर तुझे पता ही है, मैंने कह ही दिया। बार बार दोहराना तो उचित मैं समझता हूँ समय की बर्बादी है। मैं बहुत देर से तड़प रहा था, क्योंकि मेरा जब प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो मुझे लगा तो तेरे को ये समझाने के लिए। दूसरा मैं बताऊं, पानी नहीं आ रहा है, इस वजह से ब्लैक शर्ट मेरी 3 हैंगी मेरे पास में एट प्रेजेंट, 3 या 4 हैं, तो वो धुल नहीं पा रही हैं। धुल ना पाने के कारण मैं उनको कई बार पहन चुका हूं, तो वो अभी गंदी हो रखी है ज़्यादा। तू कहे तो मैं कैमरे में दिखाऊं, तो मैं पहनता तो ब्लैक कलर, 5 को शुक्रवार को जानबूझ के ब्लैक कलर पहनूं तेरी तुम लोगों की मनपसंद तारीखों पर जानबूझ के। लेकिन मैंने बताया ना कि शर्ट साफ नहीं है, इस कारण से मैं नहीं पहन पाया। ठीक है, बाकी तेरे को मैं लीगल तो बताऊंगा ही। नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के अंतर्गत मैंने तुझे अगर अजय प्रताप सिंह जेल में ना सड़ाया, तेरी बहन के यार को और तुझे, तो मैं नंदकिशोर, मेरा शरीफ होना, मेरा शराफत में होना बेकार है, समझे? मेरी शराफत, मैं उनमें से नहीं हूं जो ये एक्सेप्ट करते हूं कि बाबा साहेब ने कानून SC ST के अगेंस्ट बनाया। मैं उनमें से हूं जो ये मानते हैं कि बाबा साहेब ने क्राइम के अगेंस्ट कानून बनाया है, समझे? और क्राइम अजय प्रताप सिंह तूने किया है, और उसी क्राइम की सजा तुझे मैं लीगली हर हाल में, तुमने जो किया था वो इसलिए किया था ना, मैं टिट फॉर टेट का दावा करता हूं। अजय प्रताप सिंह, इज्जत, मान मर्यादा, इनसे खिलवाड़ किया तूने। वादा तेरे साथ तूने जैसा किया है वैसा ही किया जाएगा, टिट फॉर टेट का वादा। रही बात अब तक क्यों नहीं कर सका, अबे नलायक, अबे मूर्ख, अबे गधे, अबे गधे की दुम, अबे मैं इससे ज्यादा जबान अपनी क्या गंदी करूं। इतना ही समझ कि ये तो तेरी पहचान है कि तू गधा है, और अच्छी तरह समझ ले, तेरी तरह किसी की आड़ में या किसी का सहारा लेकर नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना? कोई बहाने की जरूरत नहीं पड़ी, छल कपट धोखे और षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। तूने जो अपराध किया है उसकी सजा तुझे हर हाल में मिलेगी, वैसे ही मिलेगी जैसे तूने किया था। रही बात, मेरे पास नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनकी परवरिश, उनकी शिक्षा बहुत जरूरी थी मेरे लिए, और मैं जानता ये सब इसीलिए खेला तुम लोगों ने कि बच्चों की एजुकेशन ना हो सके, मेरा कोई वर्क प्रोसीजर ना हो। ये सारा तुम लोगों ने इसलिए खेला षड्यंत्र। जो तुमने मुझे ये में टैग किया है ना, ये टैग की बदौलत ही मैंने तुम्हें टैग कर दिया इसी में, और इसी केस के अंतर्गत मैं तुम्हें जेलों में सड़ा कर ही दम लूंगा, समझे? तुम्हारा हथियार ही तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल करूंगा मैं, ये याद रखना। चीखना, चिल्लाना, गाली देना, ये सब मैं करना नहीं चाहता, इससे कोई फायदा नहीं है, इसमें मैं कोई वीरता नहीं समझता। गुंडागर्दी, कुछ लोगों का सहारा लेकर आगे बढ़ना, ये भी मैं कायरता समझता हूं, ठीक है? तूने मुझे जैसे मैं हूं, जैसा हूं, मेरे को पता है मैं कैसा हूं, और तुझे भी पता है, और तेरे लोगों को भी पता है, और तेरी बहन को भी पता है। तेरी बहन मेरे 2 बच्चों की मां लगती है, अजय प्रताप सिंह। अभी जो मेरा पिछला वीडियो फेसबुक पे था, उस पर कुछ मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि ये कौन है।
मैंने कहा कि जिसके अगेंस्ट ये वीडियो है उसको पता है कि वो कौन है, और देर सवेर कभी ना कभी तुझे देखने को मिले, तो ये तेरे लिए बनाया जा रहा है। तेरा नाम ले रहा हूं ना मैं इसमें बार बार। छल कपट तेरी बहन को मैंने समझाया था, जिसे तूने अपना हथियार बनाया ना, पीठ पीछे आना, है ना, पीठ पीछे से दिमाग दिखाना, मैं नहीं समझाया था तेरी बहन को। अजय प्रताप सिंह, फैक्ट बेस पर मैं तुझे जेलों में सड़ा कर ही दम दूंगा। जेल में, जेलो शब्द गलत हो रहा है। दरअसल मेरे को बहुत खुंदक है, बहुत आक्रोश है, लेकिन बस वही है ना कि कानून ने जकड़ रखा है, कानून ने हाथ बांध रखे कि मैं कुछ कर नहीं सकता। कानून में तोड़ना नहीं चाहता और तोड़ भी नहीं सकता, और ना मैं तोड़ूंगा। इसीलिए तो कह रहा हूं, नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के अंतर्गत मैं तेरे अगेंस्ट लीगल स्टेप्स लेकर ही रहूंगा, और वो सिर्फ यही होगा कि जो तूने किया है या तो तुझे उसमें सजा हो जाएगी, या तो इनका तो मतलब ही नहीं बनता है, डन है, एक्यूरेट है, तेरा क्राइम मैं प्रूव कर दूंगा अदालत में। समझ गया? ये है वो कैमरा जिसे देख के तुम लोग रोते धोते हो, ठीक है? फिलहाल तुम बराबरी तो कर नहीं सकते, तो छल से तुमने इसे खराब कर दिया है। छल से तुम मेरी बाइक भी बार बार खराब करते हो। अरे मूर्खो, अरे धूर, तो जब बराबरी नहीं कर सकते तो जो मेरे साधन हैं जिनकी वजह से मैं अपने आप को प्रूव कर पाता हूँ, अपनी एबिलिटी को या अपनी जीविका चला पाता हूँ, तो तुम्हें मिर्च लग जाती है, तुम्हें ईर्ष्या होती है। मेरे जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं नंदकिशोर ये इस तरीके से बोल रहा है, गलत कर रहा है, नहीं, आपको लोगों को नहीं मालूम वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि एट्रोसिटी के चलते इन लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया और ऐसा मजबूर किया कि मैं ऐसे बोलूं। इन्होंने मजबूर मुझे इतना भी किया कि मैं मर्डर कर दूं इन लोगों का, लेकिन मैंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा और पूरे 14 साल मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा, बल्कि पूरे 20 साल, लेकिन 14 साल में मैंने हर पल जहर की घूंट पी है। और मैं कभी इस दौरान भी मुस्कुराता रहा। देखो, बच्चे छोटे थे, उनकी परवरिश बहुत ज़रूरी थी, उनकी सुरक्षा, उनकी परवरिश, इसमें मैं लगा रहा रात दिन, ठीक है? इस कारण से इन लोगों के अगेंस्ट मैं कोई लीगल स्टेप्स नहीं ले पाया। रही बात डिवाइसेस की, बाइक की, मेरे हालात की, ये सब मैंने बताया ना कि ये सब इस वजह से हुए। अभी इन्होंने मेरी बाइक में फॉल्ट क्रिएट कर रखा है। अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने बाइक सही कराई थी, डेट वगैरह सब ऑलरेडी मेंशन है। पैसा लगा था, इन्वेस्टमेंट लगी थी, और उसके बाद फिर से बाइक उसी हालत में आ गई। मेरी कई डिवाइसेस भी, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस भी इन्होंने ख़राब कर दी। ये कोई कैमरा अकेले डिवाइस नहीं, 2 कंप्यूटर हैं, बल्कि 3 कंप्यूटर, डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर तो मैंने काउंट ही नहीं किया है, उसमें भी कई हज़ार रुपये लगा। तो ये सब एट्रोसिटी के चलते कुछ कैमरा ये अकेला नहीं है जो इन्होंने डैमेज किया और करवाया। अभी जिस डिवाइस से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये डिवाइस और इससे पहले कई डिवाइस इन लोगों ने डैमेज करवा दिए हैं, ठीक है? ये डिवाइस अब बहुत मुश्किल आई है, अब 6 महीने में ये हाथ आई है डिवाइस, ठीक है? मात्र 1 हफ्ता हुआ है। फिलहाल मैं ये वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को अभी बहुत सारा स्ट्रेस है। दरअसल मेरा अभी कहीं जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही स्ट्रेस मेरे दिमाग में चल रहा है, इसीलिए मैं सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बना पा रहा। लेकिन आज 5 तारीख है, इसलिए मुझे ये वीडियो मजबूरन बनाना ही पड़ा हर हाल में, क्योंकि मूर्ख अजय प्रताप सिंह को और विपक्ष को जवाब देना बहुत ज़रूरी था। बहुत खुंदक है, सच बोल रहा हूँ मैं अजय प्रताप सिंह, तूने मुझे छेड़ के बहुत बड़ी गलती करी है।
यानी मुझे झकझोर कर मेरे को ये एहसास करा कि मैं तूने इतना कुछ कर दिया और मैं कुछ कर नहीं पाया। क्यों बे? बताऊंगा तुझे मैं। बस कहा ना, कानून से हाथ बंधे हुए, एक बार लिखित में दे दे, फिर देख मैं तेरे अगेंस्ट क्या करता हूं अजय प्रताप सिंह। आ रहा है समझ में या नहीं? मजाक मत समझना अजय प्रताप सिंह, ये मत सोचना कि जब मेरा नन्ना मेरी गोदी में खेल रहा था, उस वक्त जब मैं उसके साथ हंस रहा था तो मुझे तेरा क्राइम याद नहीं था। या ये मत सोचना कि मैं हंस रहा था, मैं कॉमेडी कर रहा था, मैं गुनगुना रहा था, या मैं संगीत की धुनों की इजाद करने में लगा हुआ था, या जब तूने मेरा कीबोर्ड कई बार छल कपट धोखे से, षड्यंत्र से मेरे हाथों से स्नैच करवा लिया, तो मुझे तेरा क्राइम ध्यान में नहीं था। नहीं, मुझे तेरा क्राइम हर पल याद था, और मैं कोई एक्टिंग शेक्टिंग नहीं कर रहा इस वक्त, ये मैं तुझे समझा दूं। एक्टिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है और वो यूं ही नहीं होता। हाँ झलकी, क्योंकि वो तो मेरे रग में है, वो तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ, वो अलग मैटर है। लेकिन मुझे बहुत सारी खुशी है इस बात की कि अब मेरे बहुत सारे शेर, मेरे मतलब क्या बोलूं मैं, मुझसे बहुत सारे लोग प्रेरित होकर उस फील्ड की ओर बढ़ चुके हैं। अगर मैं नहीं कर सका तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग इस काम को कर पा रहे। यानी जहां एक नंदकिशोर आना था, वहां अब 1000 लोग से भी ज्यादा लोग उसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। टारगेट अचीव करने से मतलब था मैं करूं या मेरे समान दूसरे, या मुझसे बेहतर स्थिति में, नहीं आएगा समझ में। इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास में। कहने का मतलब है मैं बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हूं तुम लोगों की लैंग्वेज में, ठीक है, और अब बैकवर्ड कम्युनिटी से कई लोग इस फील्ड की ओर जा रहे हैं। ये तो रही बात इतनी। रही बात नंदकिशोर वर्सेस स्टेट का, नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के दौरान, हालांकि इस समय काफ़ी बिजी हूँ और मेरे को कहीं निकलना है बहुत ज़रूरी, लेकिन तुझे ये बातें कहना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी संत रविदास मुद्दे पर पिछले साल अगस्त के मंथ में मैंने कई वीडियोस तेरे अगेंस्ट लगाए थे ना। हाँ, इस समय जितना भी स्ट्रेस मेरे ऊपर नजर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए कि मैं इस वक्त ब्लॉक हो रहा हूं और मुझे कहीं निकलना है। अदरवाइज तो तूने मेरे को कभी भी इस तरीके से स्ट्रेसफुल नहीं देखा होगा वीडियो बनाते हुए, समझ गया? तो ठीक है अजय प्रताप सिंह, तेरी बहन वापस आएगी, वो तो तुझे भी पता और मुझे भी पता है, और तेरी वजह से वो बहुत डर गई है, लेकिन उसके मन से डर मैं निकाल दूंगा। वो मां नहीं बोलेगी, मैं जानता हूं, लेकिन वो अंदर से तेरे अगेंस्ट लीगल स्टेप्स मेरा सहयोग करेगी, वो मुझे पता है। तूने जो भी षड्यंत्र आदि का सहारा लेकर तुम सभी लोगों ने, तुम सभी हरामजादों ने जितने भी छल षड्यंत्र का सहारा लेकर उसे मुझसे अलग कर दिया, ये तुम्हें भारी पड़ेगा। बता दिया मैंने कैसे भारी पड़ेगा, वो मैं जवाब देता जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं। तुमने एट्रोसिटी का खेल खेला, एट्रोसिटी को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। कई हजार लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और ये एट्रोसिटी अब काम नहीं करेगी। एट्रोसिटी भारत से जड़ से खत्म हो जाएगी। मुझे तुम्हारे पीएम सीएम की जरूरत नहीं है, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है एट्रोसिटी खत्म करने के लिए, समझ गया? मुझे तो हमारे लोग सत्ता में काबिज हो जाएंगे, समझे? रही बात मेरे पर्सनल मामलों में, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, ये मैं वचन देता हूं। या तो कानून या मैं, ठीक है? कानून के बाहर मैं जा नहीं सकता,
और रही बात कानूनन, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, ठीक है। और रही बात वही है कि तू रिटर्न में दे दे एक बार, ठीक है, फिर देख लेते हैं कि तू शेर है कि मैं शेर हूं, है ना। तू रिटर्न में देने की औकात नहीं है तेरी, ठीक है, फिर देख लेते हैं तू शेर है कि मैं शेर हूं। तो ये तो रही बात इतनी, और मुद्दे तो बहुत हैं, और मैं कम से कम 2.5 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। अभी एट प्रेजेंट इतनी खुंदक है मेरे अंदर, लेकिन मैं ब्लॉक हूँ, मेरा जाना कहीं बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा मैं वीडियो पे एक्यूरेसी नहीं बना पा रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट पे मुझे तुझसे बात करनी थी या तुझे कहना था, ठीक है। कैमरा, बाइक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, ये सब तुम लोग डैमेज करने और करवाने में लगे रहते हो। अरे इससे तुम्हारी औकात का पता चल जाता है, समझे। मैंने कहा ना, जाने का कहीं स्ट्रेस है, मैं जा पाऊंगा पता नहीं जा पाऊंगा, लेकिन स्ट्रेस है, और मुझे था बस निस्वार्थ में कहीं जाना था, मुझे बहुत ज़रूरी था मेरा जाना। और रही बात तेरी, तो वो जाना एक अलग मैटर है, लेकिन मैं इस समय यहाँ हूँ ऑन स्क्रीन तुझ पर, तेरी अगेंस्ट। दोबारा आऊंगा, आज ही जाना है, फिर मैं दोबारा तुझसे बात करूंगा जल्दी वीडियो के माध्यम से। और हाँ, मेरा मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी मेंशन होता ही है ना, ठीक है। छल कपट धोखा षड्यंत्र पीठ पीछे वार, कमजोरों को दबिश में लेना, हत्यार और गैदरिंग और गुंडागर्दी, यही तुम्हारे हत्यार है कायरो। एक सेंटेंस और कहना चाहता हूं जो अगले वीडियो में कहूंगा, और इसमें मैं बहुत हद तक कह चुका हूं। बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा, मैं अकेला ही काफी हूं, ठीक है। नहीं, इसीलिए मैं ना वीडियो क्वालिटी पे ध्यान दे रहा, ना मैं अपने लुक पे ध्यान दे रहा, ना मैं अपने किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा, समझे। और तुम्हारी तरह नशेड़ी नहीं हूं मैं, समझे। चल फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। मैं जितना कहना चाहता था, अजय प्रताप सिंह नामक मूर्ख और धूर्त व्यक्तित्व, मैं तुझे बता रहा हूं, नंदकिशोर नाम का व्यक्तित्व तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, और लीगल तुझे अदालत में घसीट कर ही दम लूंगा। आवाज बिगड़ गई है, दरअसल मैंने कहा ना, मैं स्ट्रेस में भी हूं और बहुत सारी एक्यूरेसी मेरी डिस्टर्ब है इस वक्त, लेकिन फिर भी Sir, I'm making a film against misuses of IPC Act 498A. अभी बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं इस मैटर पर, और मैं तो करूंगा ही, और मैं ना करूं ये कैसे हो सकता है। अजय प्रताप सिंह कहना, अबे कहना कि मैं पागल हूं, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा पागल हूं। बताऊंगा मैं तुझे, समझे। ये समझ ले, मैंने अपना लुक इसीलिए खराब कर रखा है स्क्रीन मीडिया पर। एक स्मार्ट लुक में आने के बाद में भी मैंने अपना लुक इसलिए बिगाड़ रखा है कि मुझे चैन नहीं पड़ रहा। अजय प्रताप सिंह, मजाक मत समझना, चिंता मत कर, मैं छल से कुछ नहीं करने वाला, वचन देता हूं। ना ना बच्चे, ना ना, तेरे बाप की कमाई से मेरा हर काम चल रहा है। सुन, तेरे बाप की कमाई का है ये कैमरा, तेरे बाप की कमाई की है ये डिवाइस मेरे हाथ में, तेरे बाप की कमाई की है ये शर्ट।
समझे? अगर इस वक्त मेरी एक्यूरेसी बिगड़ी हुई है क्योंकि मैं जो तुझसे कहना चाहता हूं वो तुझ तक पहुंचे। Mem Sahara making a firm against misuses of Independent Court IPC Act for 1988। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, लाइक कैमरा एक्शन, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। मेरी एक्यूरेसी की बराबरी करेगा। तेरी औकात है इतनी, तेरी इतनी कमाई नहीं होगी जितना मैं अपने बच्चों की, अपने नन्हे मुन्नों की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं, खर्च कर चुका हूं। अगर मेरी बैंकिंग हो पाती ना तो मेरे पास, क्या बताऊं मैं तुझे, तू मेरी उस बैंकिंग की भी बराबरी नहीं कर सकता था। स्कूल एजुकेशन का खर्चा तो अलग है, मूर्ख। और मात्रा भी तो बेचारे, ये मान ले कि 2004 से मेरा पहला बच्चा स्कूल जाने लग गया था और सारे केसेस को झेलते हुए, सारे हालात को झेलते हुए भी मैं करीब करीब 2004, 5, 6, 7, 2008 से मेरा दूसरा बच्चा स्कूल जाने लग गया था और तब से लेकर अब तक बच्चे कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं। और इसी दौरान तेरी सैलरी से ज़्यादा, तेरी कमाई से ज़्यादा उनकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं मैं। तेरे फॉल्स एलिगेशन का तुझे रियल एंड फैक्ट में जवाब देते हुए, और आज तक मैंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया, न मैं लेता, न मुझे जरूरत। मैं बताऊंगा तुझे लीगली। तो मैंने कहा ना, वो सारे अंश बाकी हैं। ये मत सोच लेना कि मैंने जो तुझसे कहना है वो कह दिया। बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तुम लोग कितनी इस तरह से गिरे हुए हो कि तुम्हें बेचारों को झूठ का सहारा लेना पड़ता है मुझसे जीतने के लिए। गुंडागर्दी, गैदरिंग, अक्ल है तेरे अंदर थोड़ी बहुत, गैदरिंग का सहारा लेना पड़ता है तुम्हें मुझसे जीतने के लिए। अरे मूर्ख, अरे धूर्त तो, अरे छल कपट और धोखे और षड्यंत्रकारी हो, इस दम पर तुम जीतने का साहस दुस्साहस करते हो तो कायर हुए ना। बातें तो बहुत सारी कहना चाहता हूं मैं। जो तुम्हारी दबिश में, उसे मैं तुम्हारी दबिश से निकाल लूंगा, वक्त लगेगा थोड़ा सा। क्यों नहीं निकाल पाया, मैंने बताया ना कि मेरे को अभी इधर में इतना बिजी रहा और अभी आगे भी मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं अभी कई कार्यों में लगा हुआ हूं। लेकिन टारगेट वही है, ठीक है। तुम लोग छल कपट, धोखा, षड्यंत्र आदि का सहारा लेके मेरा हर काम खराब कर रहे हो, तो ये तुम्हारी औकात है, ठीक है। रही बात, मैं अपने स्तर पर तो कार्य कर ही रहा हूं। सफलता असफलता मैंने किस्मत को कभी नहीं माना है। सफलता असफलता मिल भी रही है, नहीं भी मिलती, सारी बातें हैं, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं वो अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरा टारगेट अभी अचीव नहीं हो रहा है और इससे मैं निराश नहीं हुआ। टारगेट अचीव मैं कर लूंगा, ये मुझे मालूम है। तुम लोगों में घबराहट की लहर है, ये मैं जानता हूं। क्यों है ये घबराहट की लहर तुम लोगों में? सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मैं क्या बोलूं, मैं कहीं सक्सेस ना हो जाऊं, कहीं वो मेरे पास वापस ना आ जाए, ये तुम्हारे अंदर घबराहट है। मैं बता दूं,
तुम्हारी पोल उसी ने खोली थी, उसने ही मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, फॉल्स पे ये सब हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। बस फिर उसके बाद तो है जो है ही। खैर, तो मैंने कहा ना कि मेरा स्ट्रेस, मेरा कंसंट्रेशन इस वक्त कहीं जाने की वजह से डिस्टर्ब है। मुझे जाना है, कहीं कहीं निकलना है, मैं वहाँ लेट हो रहा हूँ जाने के लिए, और ये मुझे आज 5 तारीख के एवज में बनाना ही था। ठीक है, तो अभी कुछ खास मैं बता नहीं पाया, लेकिन जो भी बताया ठीक है, वो मैंने कहना मेरे जरिए बहुत ज़रूरी था। वीडियो 29 मिनट्स समथिंग सेकंड्स का हो चुका है, और इसके बाद मैं आज है 5 नवंबर सन 2020, थर्सडे, और दोपहर के शायद 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो रहा है अंदाज़न। हाँ, वही 3:38 ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ बाकी के बचे हुए अंश भी मैं कहूँगा, और नॉन लाइव इसलिए किया है कि इसके पीछे एक रीज़न था। ठीक है,